नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। हाल ही में कतर में जो घटा भारत के लिए डिप्लोमेटिक नाइटमेयर से कम नहीं है। 8 पूर्वीय भारतीय नौसेना के जवानों को कतर में मृत्यु दंड दिया गया। इस पूरे वृतांत को समझने के लिए हमें 2022 में जाना पड़ेगा। रॉयल ओमानी एयरफोर्स के एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर ने एक कंपनी बनाई जो कि कतर की नेवल फोर्स को लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस का कार्यभार उनके देखती थी। कंपनी का नाम था दहरा ग्लोबल्स। यह दोहा में स्थापित कंपनी, जिसे अल दहरा के नाम से भी जाना जाता था, उसमें 8 पूर्व भारतीय नेवी के जवान कार्य करने लग जाते हैं। एक इटालियन स्मॉल स्टेल्थ सबमरीन के इंडक्शन प्रोग्राम को पूरी तरीके से निर्देशन और उसका निर्धारण करने का कार्य सारे इंडियन सैनिक कर रहे थे। वो सबमरीन का नाम था U2I2। जब इन पूर्व जवानों का अरेस्ट होता है तो इसकी वजह किसी को भी नहीं बताई जाती। ओपन पब्लिक में कई सारे जो सोर्सेस, लोकल मीडिया के सोर्सेस है, वो बताते हैं कि शायद इजराइल के लिए खुफिया जानकारियां इकट्ठी कर रहे थे। हालांकि इस बात की पुष्टि किसी ने भी नहीं की है। जब भारतीय और कतरी व्यवस्थाओं से पूछा गया, अथॉरिटीज से पूछा गया, तो उनका यह कहना है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है और नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए इस पर कोई भी बात नहीं बताई गई। एस जयशंकर साहब से भी जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने भी इसे सेंसिटिव मुद्दा बताकर दरकिनार कर दिया और अभी इस पर डिटेल से डिस्कशन करने से वो भी कतराए। यह केस बहुत गोपनीय रखा गया। इनफैक्ट जो उनके फैमिली मेंबर्स हमारे जवानों के, उनको भी नहीं पता कि किन कारणवश उन पे क्या चार्जेस लगाए गए थे और ये मृत्युदंड दी गई है। इनमें से एक रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी जी हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे थे कंपनी के। उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था 2019 में, और यह इसीलिए दिया गया था कि उन्होंने भारत और कतर के बीच रिश्तों को मजबूत करने में काफ़ी योगदान दिया था। सवाल यह उठता है कि जिस गोपनीयता के साथ इस पूरे केस को रखा गया, उसके कारण क्या है। कईयों का मानना यह है कि दोनों ही देशों के बीच में रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं, इसलिए जासूसी जैसे बड़े आरोप लगाना तर्कसंगत ना रहेगा और इसी कारणवश और सजा के कारण को आम जनता के समक्ष रखना सही नहीं रहेगा। इस विषय में जब भारतीय विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो उनका यह कहना था कि बहुत ही ज़्यादा वो कंसर्न हैं, वो इन चीज़ों पर देख रहे हैं कि क्या क्या इनके पास और भी कानूनिक और वैधिक संवैधानिक प्रावधान हैं और उसमें वे इन जवानों की मदद करेंगे। उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि ये सारे जवान अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में कतर में कार्य कर रहे थे। देखिए, विश्व भर के सैनिक जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं, अक्सर दूसरे देशों में जाके ट्रेनिंग, प्रशिक्षण वगैरह देने का कार्य करते आए हैं। बीच में एक रिपोर्ट आई थी कि यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के जो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स हैं, पायलट्स हैं, वो चाइना में जाके उनको शिक्षा दे रहे हैं, जो कि ये बहुत बड़ी गलत खबर थी इनके लिए। तो उन्हें काफ़ी शेम भी फील करना पड़ा था। तो अच्छी सैलरी और इनकम के लिए ये ऑफिसर्स दूसरे देशों में जाकर कार्य करते आ रहे हैं। अब वो कह सकते हैं ना कि हर किसी के पास पाकिस्तानी आर्मी जितना पैसा तो है नहीं कि आम लोगों का चूस के वो अमीर बनते जाएं। यह मुद्दा भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक परीक्षा है। देश की ऑपोजिशन पार्टियों ने भी इस पर मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। जयराम रमेश ने ट्विटर पर यह बात कही कि हमें बहुत दुख है और हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि सरकार सुनिश्चित करे कि हमारे सारे जवानों को, जो पूर्व जवान हैं, उनको वापस घर लाया जाए। शशि थरूर भी सवाल उठाते हुए कहते हैं कि ये बड़ा अजीब है कि इसमें किस तरीके से पारदर्शिता नहीं रखी गई है। वैसे तो कतर और भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। मार्च 2015 में कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भारत का दौरा किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2016 में कतर का दौरा किया था। कतर में 8 लाख से अधिक भारतीय नागरिक रहते और कार्य करते हैं। यह किसी भी दूसरे देश के नागरिकों की संख्या के मुकाबले सर्वाधिक है। दोनों ही देशों का व्यापार 15 अरब डॉलर से अधिक है। इस फैसले के बाद जवानों के परिवार वालों ने एक क्षमा याचिका भी दायर की है, अमीर हैं जो कतर के, उनके समक्ष। अक्सर कतर के आमिर पहले भी क्षमा करते आए हैं, पार्डन करते आए हैं, चाहे रमज़ान हो, ईद हो या फिर कतर के नेशनल डे पर। भारत इस केस को एनरिका लेक्सी, इटालियन मरीन का जो केस हुआ था, उसी के तर्ज पर सुलझाने का प्रयास कर रहा है। इसमें इंटरनेशनल लॉ, मैरीटाइम जोन लॉ 1976 और इंडियन पीनल कोड की सहायता लेकर यह सुनिश्चित कर रहा है कि हमारे जवानों को सुनिश्चित वहां से बाहर निकाला जा सके। इस मुद्दे पर जो कुछ बड़ी बातें सामने आती हैं वह यह है कि इस पर कुछ भी पारदर्शिता नहीं है। हमें अब तक यह भी नहीं पता कि किस कारणवश उन्हें मृत्युदंड दिया गया है। यूँ तो भारत और कतर के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए और जासूसी की यह बात सही मानी जाए तो क्या कतर इतने बड़े अपराध के लिए भी क्षमा याचना देगा? यह देखना होगा कि भारत इस राजनीतिक परिदृश्य को किस तरीके से हैंडल करता है। अपने देश के नागरिकों के लिए अभी रिसेंट टाइम में उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा अब होने वाली है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ द ज्ञानी गुरुकुल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।